नमस्कार दोस्तों। ढोल नगाड़े डफली शोर और नारेबाजी के बीच मैं एक बार फिर से हूं जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर तमाम तबके के लोग आ रहे हैं, लेकिन जेन जी की नुमाइंदगी भी बहुत ज्यादा है। वो जेन जी जिसका जिक्र अब दुनिया भर में होता है। तो मुझे अभी ये बच्ची मिली, देखकर अंदाजा लगाया कि 18-19 साल की होगी शायद। हाँ, 17। तो 17 की है। ये इनकी मॉम है, माँ बेटी यहाँ आई हैं। तो मैंने सोचा जरा इनसे बात करें। बहुत सारे लोगों से लगातार बात करता हूँ, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को क्या सोचकर यहाँ लेकर आई है, और एक बेटी जो अभी 17 की है, क्या कितनी पढ़ाई की आपने? और 12th करी है। 12th किया। वो यहाँ क्या सोचकर आई है इस जंतर मंतर पर, जहां से सोनम वांगचुक को कल उठा लिया गया है, और इस जंतर मंतर पर जहां आज पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि आप ठीक से चल नहीं सकते, और पीछे स्टेज तक और यहाँ जहां तक पुलिस की बैरिकेडिंग है वहां तक हजारों की तादाद में लोग हैं, और लगातार लोग आते ही जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे युवा भी आ रहे हैं। कायदे से ये बच्ची अभी वोटर भी नहीं बनी है, लेकिन सपोर्टर बन गई इस आंदोलन की। क्यों? पहला सवाल पूछने से पहले पहले नाम बताओ आप। मेरा नाम उशी है एंड उशी। उशी उशी, हाँ। उशी है। और वैसे तो हम बड़ौदा में थे, बट यहाँ पे हम अभी रिसेंटली आए हैं। एंड जब से प्रोटेस्ट हुआ है तब से एक अंदर एक एक्साइटमेंट है कि फाइनली मैंने भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, एंड हमने इतने टाइम से देखा है कि चाहे कांग्रेस के टाइम पे हो या बीजेपी के टाइम पे हो, एजुकेशन सिस्टम हमारा लैग करता है क्योंकि इतने सारे बच्चे उसे ट्रस्ट करते हैं। एंड जब फाइनली एक स्पार्क जला है उसमें रिफॉर्म्स लाने का, उसमें पॉलिसी लेवल चेंजेस लाने का, तो I wanted to be part of that spark and to keep the flame alive. And that's what motivated me to come here and actually see what's happening and support the movement. तो 12th कहाँ से किया तुमने? और 12th मैंने बड़ौदा से किया है, सिग्नस वर्ल्ड स्कूल। और अब अभी एडमिशन लिया कहीं ग्रेजुएशन में? अभी 2-3 ऑप्शंस हैं, बट उस अभी पे कुछ काम फाइनल, कर रहे हो। अभी काम चल तो रहा है। जैसा कि इसने बच्ची ने बताया क्यों आई, अब मैं मदर से जरा जानना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुचि है। रुचि जी। रुचि, आप बता सकते हो आप क्या करते हो, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा समझने के लिए? बिल्कुल, एकेडमिकली तो एनवायरमेंटल साइंसेज में पढ़ाई रही, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में काफ़ी काम किया, ग्रास रूट्स लेवल पे जाके बिहार में और कई जगह किया। फिर वर्ल्ड बैंक में भी एज ए पॉलिसी एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ पॉलिसी एडवाइज़र, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र में काम करने का मौका मिला। पिछले कई सालों से खुद से काम कर रही हूँ। तो शी शोड इंटरेस्ट एंड एज हर मदर एंड क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही करीबी से एज अ माँ होने के नाते देखा, तो हमेशा ये ज़रूर लगता है कि जो हमारे टाइम की पढ़ाई थी, हमारे टाइम पे जो पढ़ाई थी, पढ़ाई आज भी वैसी ही है। ज़माना बहुत बदल गया है, और जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, पेपर लीक होते हैं और बहुत ही चीज़ें होती हैं, तो इसमें तो बहुत सख्ताई की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। तो व्हेन शी शोड इंटरेस्ट, तो आई थॉट कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ग्राउंड पे लाना, खुद क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम किया है। तो मैंने कहा बेटा टीवी पे देखने से नहीं होता, गुड़गांव से आना है, ग्राउंड पे चलते हैं, देख के जरूर आते हैं। आप माँ ने कहा कि उनकी बेटी ने इंटरेस्ट शो किया कि यहाँ आना है। कल परसों मुझे बहुत सी बेटियां मिली ऐसी, 17, 18, 19, 20, 21 साल की। बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी मिली जो अपने पेरेंट्स से लड़कर या छिपाकर यहाँ आई कि मैंने बताया नहीं। कुछ बच्चियां ऐसी मिली कि मैं झगड़ा करके आई हूँ, कन्विंस करके आई हूँ कि मुझे वहाँ जाना है। अदरवाइज मैं घर से अगर मैं जान रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए कि ये सब हो रहा है और मैं वहाँ नहीं गई तो मुझे गिल्ट फीलिंग होगा। ऐसी बच्चियां भी मिली। तो ये बेटा बताओ कि आपको क्यों इंटरेस्ट शो हुआ, ये इंटरेस्ट शो किया आपने मॉम से कि आपको यहाँ आना है? देखिए, आपका थॉट थोड़ा समझना चाहता हूँ, इसलिए मे भी मेरा सवाल रिपीटेटिव हो। तो एक्चुअली मुझे क्या हुआ, जब भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑब्वियसली पता चला इस कैसे मूवमेंट चल रहा है, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या एजेंडाज चल रहे हैं, और जब पता चला कि लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट हो रहा है, लोग उस चीज़ को देख रहे हैं कि इसमें बीच में वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं या बीजेपी की साइड ले रहे हैं या किसी कॉकरोच जनता पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो सब तो ठीक है, बट जो हमारा मेन एजेंडा है कि इंडिया में वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो शायद 20-25 साल पहले आ जाने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं आए और फाइनली उसके प्रति कोई जागरूक हुआ है।
किसी की आंखें खुली हैं, तो दैट रियली मेड मी हैप्पी। क्योंकि जैसे अगर मैं पर्सनली जाऊँ तो मैंने 10th जो है NIOS से किया, एंड आई वाज होम स्कूल थ्रू आउट। एंड मैंने वो सफ़र किया है कि जैसे वी ऑलवेज बिलीव्ड इन सेल्फ लर्निंग, एंड जब जाके मैंने 10th के बोर्ड्स दिए तो मैंने देखा कि वहाँ पे चीटिंग हो रही है, लोग पे कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, जो नहीं कर रहे उन्हें मार्क्स ही नहीं मिल रहे। तो दैट ऑलवेज हर्ट मी कि इंडिया में जब हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके अंदर अलग अलग पोटेंशियल्स हैं एंड इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें एजुकेशन शुड बी समथिंग विच सपोर्ट्स यू रादर देन ब्रिंग्स यू डाउन। एंड इसी को सपोर्ट करने के लिए इट वाज अ वेरी ग्रेट मूवमेंट जो आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ। तो जैसे तुम्हारी तो एज खुद अभी 17 ईयर्स है, तो इतना पास्ट को तुमने देखा नहीं होगा, कोई 10 साल पहले हाँ। क्या हुआ या 15 साल, बट तुम्हें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे आया, क्या पढ़ते हो, किस तरह की चीज़ें देखते हो, किससे डिस्कस करते हो, कहाँ से आप इस तरह की इंफॉर्मेशन या आइडियोलॉजी कहूँ या थॉट प्रोसेस कंज्यूम करते हो? इसमें एक्चुअली मैं अपने पापा को बहुत थैंक्स बोलूँगी, बिकॉज उनका हमेशा एक माइंडसेट ऐसा रहा है कि उन्होंने मुझे हमेशा एक्सप्लोर करने को बोला है अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को, और उन्होंने बोला जो आपको चूज़ करना है आप वो चूज़ करो। उन्होंने मुझे सब चीज़ें दिखाई, एंड दैट रियली गेव मी अ वेरी ओपन पर्सपेक्टिव। जब मैं 5th ग्रेड में थी तो मैंने बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, अब मैं थक गई हूँ, रट के थक गई हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है मत जाओ, अब वील ट्राई समथिंग एल्स। एंड जब मैंने वो इतनी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, आई लिसन टू पीपल लाइक मिस्टर कपिल सिब्बल एंड योगेंद्र यादव, एंड इनफैक्ट हमने आपको भी बहुत देखा है, आपके व्यूज़ को बहुत देखा है, तो उससे एक ओपननेस मिलती है जब आप दोनों साइड्स को एक ओपन व्यू से देखते हो इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू वन। इट गिव्स यू वन बिग पिक्चर जिसमें फिर आपकी चॉइस होती है कि आप क्या सपोर्ट करते हो। तो वहाँ से मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ा कि मेरे साथ क्या रहा, एंड मैंने अभी निफ्ट NID और UC जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, और वहाँ पे मैंने देखा कि क्या प्रोसेस रहता है। फिर जब नीट एग्ज़ाम हुआ तो मेरे कुछ पीयर्स थे जो साथ में जो इस रीटेस्ट के ग्रीफ से गुजरे, एंड लुकिंग एट देम कि वो कितने परेशान हैं, मतलब एक अंदर से वो चुभता है कि काश हम इनके लिए कुछ कर पाते। बिकॉज द थिंग इज़ कि इंडिया में इतने लोग हैं जो सिस्टम पे इतने डिपेंडेंट है, उसे इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनके घर वाले भी इतना ट्रस्ट करते हैं। जब वही सिस्टम इज लैगिंग देन क्वेश्चंस डू अराइज, यार प्लीज बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एंड वी शुड consider ourselves capable enough for standing for it. तो क्या बदलना चाहिए, क्या लगता है बदलना चाहिए, और इस तरह के प्रोटेस्ट से क्या बदल जाएगा? ओके, पर्सनली ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, क्योंकि जो जैसे सोनम वांगचुक जी ने जो अनशन रखा, उन्होंने जो भूख हड़ताल किया, उन्होंने बोला कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए। तो मुझे लगा कि देखिए एक इंसान के रिज़ाइन होने से उतना फ़र्क शायद ना पड़े, बट फ़र्क तब पड़ेगा जब हम पॉलिसी लेवल चेंजेस लेके आएंगे। जैसे कि हम एग्ज़ाम्स को अगर कंप्यूटराइज करें, उन्हें और ज़्यादा बेटर इनक्रिप्ट करें ताकि ऐसे तरीके के लीक्स ना हो या वो अच्छे से मैनेज हो। एंड उसमें क्या होता है कि इससे हमें एक एज मिल जाती है कि जब हम किसी की नज़र में आ रहे हैं तो फिर अगर हम उसे ढंग से कैरी आउट करें, एंड एज प्रोटेस्टेंट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रादर देन कि हम किसी की आइडियोलॉजी को शन करें, हम सही चीज़ के लिए स्टैंड करें। दैट्स व्हाट विल मैटर मोर। तो पहले भी आए हो या आज फर्स्ट डे आए हो? टुडे इज द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। फर्स्ट तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये अनशन सोनम वांगचुक का आज 22nd डे होता अगर वो कल 21वां दिन था जब उन्हें यहाँ से पुलिस ले गई, तो आपको आने में इतनी देर क्यों हुई या क्या सोचते रहे, आज ही क्यों आए? एक्चुअली हम यहाँ पे थे ही नहीं, हम गुड़गांव ही अभी कुछ दिन पहले ही आए। तो जैसे ही हमारा सब सेट हुआ वैसे ही हम यहाँ पे आए। उससे पहले वी वर फॉलोइंग इट ऑन सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया पे एक चीज़ होती है कि आपको इतनी सारी आइडियोलॉजीज बताई जाती है कि इट्स वेरी इजी फॉर एनी पर्सन टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और उसमें ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप खुद की आइडियोलॉजी मेंटेन करके रहो। तो इसलिए अपने आप को बार बार रिमाइंड करना होता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी ये है कि एक तो नंबर 1,
एज प्रोटेस्टेंट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सही एजेंडा के लिए स्टैंड अप हो। अगर लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ज़्यादा बन रहा है, तो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस पर फोकस करते रहें कि एक्चुअल एजेंडा क्या है। दूसरा आई वुड से कि एक बारी जो भी प्रोटेस्टेंट है वो एक बार यहाँ पे आए, वो देखे एक्चुअली में हो क्या रहा है, लोग एक्चुअली में सोच क्या रहे हैं, कि ये एक्चुअली उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे हम ले जाना चाह रहे हैं। तो जा रहा है कि नहीं उस तरफ? अभी तो पता चलेगा लोगों से पूछ के, एंड जब हम लोगों के किस तरफ जाना चाहिए इस प्रोटेस्ट को? मेरे ख्याल में इसे रहना चाहिए कि हम एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाएं, ताकि फिर वो जाके जब इम्प्लीमेंट हो तो एक्चुअली में कुछ बदलाव आएगा। तो थोड़ी बहुत जितनी भी समझदारी आपको है, क्योंकि थोड़ी समझदारी लगी मुझे, तो लगता है कि इस प्रोटेस्ट को इतना एक्नॉलेज करेगी सरकार की पॉलिसी लेवल पर चेंज हो जाए? अभी तक तो बात करने को भी तैयार नहीं हुए, आज 22 दिन हो गए, उनको उठा के तो ले गई पुलिस, लेकिन कोई बातचीत का कोई विंडो नहीं है, कम्युनिकेशन विंडो नहीं है। देखिए, कल ही मैं पढ़ रही थी कि ये किसी भी पार्टी के साथ साइड करने के लिए नहीं है, बट कल ही मैं पढ़ रही थी कि सोनम वांगचुक सर के जो पिताजी थे वो भी फास्ट करते थे, और उन्होंने और एक जमाने में इंदिरा गांधी ने उनका फास्ट तोड़वाया उनके था। पास वो गई, उन्होंने अश्योर किया कि हम जो आपकी मांगे है वो पूरी करेंगे, एंड उन्होंने जाके कम्युनिकेट किया। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि अभी जो स्थिति है उसमें ये तो लग रहा है कि आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज द रूलिंग पार्टी इज नॉट एक्नॉलेजिंग दिस मूवमेंट एज इट शुड बी, एंड अगर वो ये नहीं करेगी तो या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमारा जोश डाई डाउन हो जाएगा, जो ये स्पार्क शुरू हुआ है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, या हम उससे इतने एजिटेट हो जाएंगे कि वी विल ट्राई इवन हार्डर। बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए, हुआ यही एक्चुअली। सोनम वांगचुक को जब कल सुबह यहाँ से उठा कर ले जाया गया, दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूट किया उस प्लानिंग को, जो प्लानिंग ऊपर के लेवल पर, सरकार के लेवल पर हुई होगी। आर ली गई दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की, निर्देश की, जिसमें कहा गया था उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, उनकी जान पर अगर कोई आफत हो, जान पर बनाए तो चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप सिविल ड्रेस में आना, 25-30 लोग वहाँ पर्दे लगाना और एक तरह से किडनैपर की तरह आना और उनको एकदम जबरन वहाँ से सामान की तरह वहाँ से ले जाना, कट्टे में भर के जैसे सामान ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने ढंग से एग्जीक्यूट किया और आर ली, और उसके बाद सफदरजंग में उन्हें रखा गया है। सोनम वांगचुक ने आज सुबह लोगों के नाम, देशवासियों के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को आप लोग उस मार्च में हिस्सा लीजिए। रिटर्न संदेश है, पता नहीं आपने देखा या पढ़ा कि नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इलीगल डिटेंशन में हूँ, मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी मौजूदगी को, रखे जाने को सोनम वांगचुक ने इलीगल डिटेंशन कहा है। और साथ में उनकी पत्नी जो गीतांजलि है, उन्होंने आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें सफदरजंग से कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहा है, उनके बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ये सब भी डेवलपमेंट हुआ है, और इसलिए ये जो बच्ची कह रही है बहुत मैटर करता है कि जब से ले जाया गया उसका रिएक्शन ज़्यादा है, जिस तरह से उन्हें उठाया गया उसका रिएक्शन ज़्यादा है। और वही वजह है कि सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी में इतनी भीड़ है। वो अगर होते तब कितनी भीड़ होगी मैं आज नहीं होती, मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्पेकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन आज इतनी भीड़ है उनके नहीं होने को लेकर, ये सरकार ने कतई नहीं सोचा था। सपने में भी सरकार ने नहीं सोचा होगा। सरकार ने सोचा होगा सोनम वांगचुक को उठा लेंगे सुबह, उसके बाद 4-5 और अनशन वाले हैं उनको उठा लेंगे, खत्म हो जाएगा, ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। वो उल्टा गया। उल्टा ये हो गया कि कल रात भी मैं आधी रात तक था, देश भर से लोग आने लगे। वो लोग आने लगे जो 20 दिन तक, 21 दिन तक नहीं आए, जैसे बच्ची आज आ गई है। ऐसे बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर हैं जो कह रहे हैं कल जो तस्वीरें हमने देखी सोनम वांगचुक को उठाते हुए जबरन, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें वहाँ होना चाहिए। क्योंकि एक 60 साल का, 59 साल उनकी उम्र थी, 59 साल का एक शख्स जिसके बच्चे का पेपर लीक नहीं हुआ था, वो साइंटिस्ट, वो शिक्षाविद, वो पर्यावरणविद, मैग्सेसे अवार्डी, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले वो शख्स दूसरों के बच्चों के लिए यहाँ बैठे थे 21 दिन से। और तब ये एहसास लोगों को हो रहा है, इसलिए यार मैं सही कर रहा हूँ। आप एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज देखिए एग्जाम जो है वो हर इंसान जो जन्म लेता है उससे गुजरता है, मोस्टली जो शिक्षा जिसको मिलती है।
तो ये बहुत ही हार्टफेल्ट एक टॉपिक है फॉर आवर जनरेशन एंड फॉर द जनरेशंस टू कम। तो इस पे तो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए ही। अब तो पूरी बच्चे छोटे छोटे आ गए हैं यहाँ पे, तो इसको इनकी तो सुननी चाहिए एज अ करता धरता है वो हमारे नेशन के, तो सुननी चाहिए। किसी को भी कोई भी होता सबको सुननी चाहिए थी। और शायद ये आई थिंक दैट्स हाउ इट इज, नो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल थिंग है, सुननी चाहिए। डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये टेक्स्ट बुक में सब पढ़ते हैं। ये सब बच्चे वही पढ़ के रट्टे मार के। वो 10 मार्क्स का सिविक्स का पेपर हमारे टाइम में होता था, आपके टाइम में कितना था? बट वही हम लिख के पास हुए हैं। सो आज वो चीज उन्हें अपने जीवन में और अपने देश में उतरते हुए देखनी है, बस इतना सा ही है मेरे ख्याल में। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है कि बातचीत करो। जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक मिनिमम है कि आप डिसेंट की वॉइस की रेस्पेक्ट करो और उनसे कम्युनिकेशन का विंडो खोलो, बात करो, उनको समझो, उनकी शिकायतें हैं, समाधान का रास्ता निकालो। बिल्कुल, बहुत सिंपल सी चीज है। इट इज वेरी सिंपल, येट इट हैज क्रिएटेड अ मूवमेंट। सो सोचने का विषय है। दुखद बात है, किसी भी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक बच्चे यहाँ पे आए हैं तो होगी, इनकी कबूल होगी, आज नहीं तो कल होगी, होनी भी चाहिए। एक सवाल बेटा आपसे और पूछता हूँ कि जैसे ये सवाल बड़ा रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव सवाल है कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और आ जाएगा, फिर वही होता रहेगा। मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि हम इस्तीफा को टारगेट तो कर रहे हैं, बट उसके पीछे हमारा एक बड़ा मोटिव होना चाहिए कि अगर हमने उनसे इस्तीफा मांगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक्चुअल में पावर है, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हमारी जो पावर है, हम मिनिस्टर को चूज करते हैं। मिनिस्टर कांट चूज कि उन्हें कब वहाँ पोजीशन पे रहना है। तो हम जब कह रहे हैं कि वो अपनी जॉब ढंग से नहीं कर रहे, एंड जब फाइनली हमारी सुनी जाएगी तो उससे हमें एक विंडो मिलता है पॉलिसीज को चेंज करने का, उससे हमें एक विंडो मिलता है ये दिखाने का कि जनता को क्या चाहिए। जनता ये हमारी सरकार को ये सुनना चाहिए कि एक्चुअली में क्या चेंजेस चाहिए। सड़कें तो बहुत बन रही है, सड़कें तो बनती भी रहेंगी, बट एक्चुअल में हमें अभी एक फ्यूचर बनाने की बात है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट, एंड उसमें इतनी डाइवर्स है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात तो करते हो तो फिर उस पर काम भी करना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतनी जगह जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें वहाँ से कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पे जैसे किसी भी कंट्री में जब प्रोटेस्ट होते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे एक पॉइंट के बाद उनकी बातें सुनी जाती है, उनसे जाके कनेक्ट करा जाता है कि उनकी इश्यूज क्या हैं। और वैसे अगर यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन देते हैं तो उसमें उधर हमारे मूवमेंट को एंड नहीं होना चाहिए, वहाँ से हमारा एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए कि वहाँ से पॉलिसी चेंजेस आने की हम। अब एक आखिरी सवाल बेटा, अगर मान लो कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी बात सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री अभी ना होते और अभी आपके 2 बच्चे होते, आप एक नॉट वेल टू डू फैमिली से होते और आपके 2 बच्चे थे जिन्होंने अपना पूरा, आपने बहुत मेहनत करी उन्हें पढ़ाई की मटेरियल्स देने के लिए, और उन्होंने पूरा अपना तन मन धन लगा के रात की नींद सैक्रिफाइस करके 2 एग्जाम्स दिए जिनके ऊपर उनकी पूरी जिंदगी का पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट था। और वो सिर्फ उस एग्ज़ाम को इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि जो सेंटर था वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, या वहाँ पे उनके तरफ से तो सब सही था, बट जहाँ जो वो फोरम था वो बार इनकॉम्पिटेंट है। तो तब आपको कैसा लगेगा? अगर आप वो एक बार सोचेंगे तो मे बी और वो 20-22 बच्चे जिन्होंने सुसाइड करा, अगर वो आपके गांव के बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपके जो केबिन में मिनिस्टर्स हैं वो देश की जनता की प्रॉब्लम्स को देख के इतना परेशान होते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, अगर मिनिस्टर सुसाइड करने लग जाए तो आप क्या रिफॉर्म्स करोगे?
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। फिलहाल इस वीडियो को मैं इस जंतर मंतर से ख़त्म करने से पहले मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा, करण को एक बार तस्वीर चारों तरफ की दिखाएं। और एकदम जंतर मंतर पर ऐसी भीड़ उमड़ी है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। 1 मिनट, मैं जरा उन बच्चे से भी बात कर रहा था। लगातार लोग आते जा रहे हैं। और फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जंतर मंतर से नमस्कार।